हेलो फ्रेंड्स, आइए नमस्कार करते हैं आपका मॉडर्न मेडिको पॉइंट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेफ पीरियड और रिस्की पीरियड। ठीक है ना। आज हम लोग फाइंड करना सीखेंगे कि सेफ पीरियड क्या होता है और रिस्की पीरियड को कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है ना। सेफ पीरियड बोले तो ये जो पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो 28 डेज की जो ये टाइम पीरियड है, यानी कि ये डे 1 से लेकर के 28 डेज तक की जो टाइम पीरियड होती है, इसमें कौन सी पीरियड जो होती है सेफ होती है और रिस्की पीरियड होती है। ठीक है ना। सेफ और रिस्की पीरियड कहने का मतलब ये है कि जो सेफ पीरियड है, इस पीरियड के बीच में अगर जो कपल्स हैं सेक्सुअली एक्टिव रहते हैं फिर भी जो है प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है। ठीक है ना। और रिस्की पीरियड जो ये है कि इसमें इस जो रिस्की पीरियड है ना, इसमें अगर कपल्स जो है अगर सेक्सुअली एक्टिव रहते हैं तो इसमें क्या होता है, प्रेगनेंसी कंसीव करने की चांसेस जो होते हैं मैक्सिमम हो जाते हैं। ठीक है ना। यही जो है हमारा सेफ पीरियड और रिस्की पीरियड है। अगर किसी फीमेल को जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो रिपीटेशन 28 डेज पे हो रही है, यानी कि रेगुलर है, रिदेमिक है, ठीक है ना, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, उसकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो रिपीटेशन है 28 डेज पे ही हो रही है, तो ये रूल हम फॉलो कर सकते हैं। ठीक है ना। ये रूल फॉलो करने का मतलब ये है कि जो डे 1 होता है ना, ये डे 1 क्या है, ठीक है ना, डे 1 कहने का मतलब ये है कि यही वो दिन है सॉरी, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल की ब्लीडिंग स्टार्ट होती है। ठीक है ना। क्या होता है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल की ब्लीडिंग स्टार्ट होती है उसी दिन को हम लोग डे 1 कहते हैं। ठीक है ना। अब देखो, ये डे 10 है, ठीक है ना, ये 10वां दिन है, यानी कि डे 1 से लेकर के डे 10 तक की जो टाइम पीरियड होती है ये क्या होता है, सेफ पीरियड होता है। ठीक है ना। यानी कि इसमें जो कपल्स है इसमें सेक्सुअली एक्टिव रह सकते हैं, इसमें जो प्रेगनेंसी कंसीव होने की चांसेस नहीं है। ठीक है ना। अब देखो, ये डे 10 से लेकर के डे 20 डे तक की जो पीरियड होती है, यानी कि 10वें दिन से लेकर के 20वें दिन तक की जो टाइम पीरियड होती है, ये क्या होता है, रिस्की पीरियड होता है। ठीक है ना। इसमें अगर कपल्स जो है सेक्सुअली एक्टिव रहते हैं, इसमें जो प्रेगनेंसी कंसीव करने की जो चांसेस होती है मैक्सिमम हो जाता है। ठीक है ना। इसमें क्या होता है, मैक्सिमम चांसेस होता है, और इसमें जो चांसेस है जीरो हो जाते हैं। और वही ठीक वैसे ही 20 डेज से लेकर के 28 डेज तक की जो पीरियड टाइम ऑफ पीरियड जो होता है वो सेफ पीरियड होता है, इसमें जो कपल्स है एक्टिव रह सकते हैं। ठीक है ना। अब देखो, अब ये तो जो है कि अगर फीमेल की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है 28 डेज पे ही रिपीट हो रही है। ठीक है ना। अगर मान लो कि ऐसा हुआ कि कभी 26 डेज पे फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रही है और अगली जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है 30 डेज पे आई है, उसकी जो अगले है 32 डेज पे आई है, कभी 27 डेज पे आ गई है। ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल की रिपीटेशन हो रही है तब हम क्या करेंगे ठीक है। तो आइए अब चलते हैं अगले स्लाइड में और देखते हैं कि उसके लिए हम क्या रूल फॉलो करेंगे। ठीक है ना। तो उसके लिए एक मेथड आता है, कैलेंडर मेथड। ठीक है ना। क्या होता है, एक कैलेंडर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन होता है। ठीक है ना। कैलेंडर मेथड को यूज करके हम पता करेंगे कि सेफ पीरियड और रिस्की पीरियड क्या होगा। ठीक है ना। तो आइए अपना टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, कैलेंडर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। ठीक है ना। अब देखो, इसमें लिखा हुआ है पहला लाइन कि थ्रू दिस मेथड, ठीक है ना, वी कैन आइडेंटिफाई फर्स्ट रिस्की पीरियड एंड लास्ट रिस्की पीरियड। ठीक है ना। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे हम लोग पता लगाएंगे कि फर्स्ट रिस्की पीरियड और लास्ट रिस्की पीरियड क्या हो सकता है। ठीक है ना। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि फर्स्ट रिस्की पीरियड और लास्ट रिस्की पीरियड क्या होता है, एग्जांपल से आप लोग बिल्कुल समझ पाएंगे। इसके लिए दो फॉर्मूलाज होते हैं। ठीक है ना। अब देखो, फर्स्ट रिस्की पीरियड फाइंड करने के लिए और लास्ट रिस्की पीरियड को फाइंड करने के लिए। ठीक है ना। अभी तक अगर अभी क्लियर नहीं होगा फर्स्ट रिस्की पीरियड क्या होता है और लास्ट रिस्की पीरियड, तो एग्जांपल से आप बिल्कुल समझ जाएंगे। ठीक है ना। आइए हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और देखते हैं एक एग्जांपल से। ठीक है ना। हमारा क्वेश्चन है कि फीमेल की जो लास्ट 6 मंथ की मेंस्ट्रुअल जो हिस्ट्री है क्या है। अब देखो, जनवरी में उसकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है 29 डेज की थी। कितने दिन की थी, 29 डेज की थी। ठीक है ना। वही फेब्रुवरी की बात करें तो उसमें 32 डेज की थी। ठीक है सॉरी। अब देखो, अब मार्च की बात करूं तो इसमें 27 डेज की थी। अब देखो, यहाँ पे क्या थी, अप्रैल में 26 डेज की थी और मई में वही 31 और जून में 30 डेज की मेंस्ट्रुअल साइकिल आई है। ठीक है ना। अब देखो, इसमें जो है हम लोगों को फाइंड करना है, फाइंड फर्स्ट एंड लास्ट रिस्की पीरियड ऑफ जुलाई। ठीक है ना। जुलाई में कब से कब तक की जो टाइम पीरियड होगी रिस्की पीरियड होगी और कब से कब तक की सेफ पीरियड होगी। ठीक है ना। और इसका एक क्वेश्चन में एक इसमें दिया है लाइन कि लास्ट जो मेंस्ट्रुअल पीरियड है उसकी 10 जुलाई को आई है। ठीक है ना। तो हमें 10 जुलाई की जो पहला ब्लीडिंग की जो फर्स्ट डे है वो 10 जुलाई है। ठीक है ना। और फाइंड करना है हमें
कि जो लास्ट और फर्स्ट जो फर्स्ट और लास्ट जो रिस्की पीरियड है वो क्या होगा, ठीक है ना। तो इसके आइए हम सोल्यूशन पे चलते हैं और अगले स्लाइड में देखेंगे इसका सोल्यूशन, ठीक है ना। अब देखो फर्स्ट रिस्की पीरियड हमें फाइंड करना है पहले, ठीक है ना। तो एक हम फॉर्मूला देखे थे उसमें कि शॉर्टेस्ट साइकिल -18, ठीक है ना। अब देखो इसमें शॉर्टेस्ट साइकिल -18 तो 26 है, क्या है शॉर्टेस्ट साइकिल अगर बात करें तो इसमें 26 है। कैसे 26 है, एक बार पिछले स्लाइड में हम लोग देख लेते हैं। देखो इसमें सबसे जो शॉर्टेस्ट साइकिल है यहाँ 29, 32, 27, 26 है और लॉन्गेस्ट साइकिल की बात करें तो 32 है, ठीक है ना। अब देखो आओ अगले स्लाइड में, ठीक है। अब देखो शॉर्टेस्ट साइकिल -18 है तो 26 - 18 इक्वल टू 8 डेज। अब देखो उसकी जो पहली जो ब्लीडिंग की फर्स्ट डेज है यानी कि लास्ट मेंस्ट्रुअल जो पीरियड है 10 जुलाई को है, ठीक है ना। उसमें 8 डे क्या करेंगे ऐड कर देंगे, ठीक है ना। अब देखो तो ये क्या हुआ 17 जुलाई आएगा, क्यों 10 8 तो 18 होता है ना, क्यों 17 आया है। इसमें 10 जुलाई भी काउंट किया है, ठीक है ना, क्योंकि ब्लीडिंग तो 10 जुलाई को स्टार्ट हो चुकी है तो 10 जुलाई को भी काउंट करेंगे और प्लस 7 डेज, ठीक है ना। तो कितना हुआ 17 जुलाई, ठीक है ना। अब देखो क्या हुआ, ये जो है क्या है फर्स्ट रिस्की पीरियड है। 17 जुलाई क्या है फर्स्ट रिस्की पीरियड है, ठीक है ना। अब देखो लास्ट रिस्की पीरियड क्या हो सकता है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला हम अभी पढ़े हैं लॉन्गेस्ट साइकिल -10। तो लॉन्गेस्ट साइकिल कितने दिन की है 32 डेज की है, -10 इक्वल टू 22 डेज, ठीक है ना। अब देखो 10 जुलाई में 22 डेज ऐड करेंगे तो कितना आएगा 31 जुलाई आएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे 10 जुलाई प्लस 22 डेज, इसमें क्या हुआ 10 जुलाई भी काउंट हुआ है इसलिए क्या हुआ 31 ही हुआ, अदरवाइज ये 32 हो जाता ऐड करते तो, ठीक है। अब देखो अब 17 जुलाई और 31 जुलाई का मतलब क्या है, मतलब ये है कि देखो 17 जुलाई से लेकर के 31 यानी कि 31 जुलाई तक की जो पीरियड है क्या है, ये जो है सेफ पीरियड है, सॉरी रिस्की पीरियड है। क्या है ये जो पीरियड है यानी कि 17 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई तक की जो बीच की टाइम पीरियड है ये क्या है रिस्की पीरियड है, ठीक है ना। और इसके जो पहले की जो पीरियड है ये सेफ है और इसके जो बाद की जो पीरियड है ये भी क्या है सेफ पीरियड है, ठीक है ना। आई होप की वीडियो आज की आपको समझ में आई होगी। आप समझ चुके होंगे कि रिस्की पीरियड क्या होता है, सेफ पीरियड क्या होता है, एक कपल्स को कब सेक्सुअली एक्टिव रहना चाहिए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।